नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया है। फ्लैश फ्लड में अब तक 5 लोगों की जान गई है। वहीं करीब 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम ने भरपूर ताकत दिखाने की ठान ली है। जमीन से आसमान तक बादल और बारिश की कयामत ने यहाँ जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादल फटने से दूर दराज के गांव एकदम अलग थलग पड़ गए हैं और बेकाबू सैलाब जैसे सब कुछ निगलने को गरज रहा है। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में जैसे सब कुछ बह गया। बीती रात किश्तवाड़ का दच्चन गांव बादल फटने की कयामत का गवाह बना और देखते ही देखते तबाही की लहरें यहां उफान मारने लगी। कुछ लोगों की जानें चली गईं और पानी का बेकाबू रेला तबाही का शोर मचाने लगा। बादल फटने से गांव में कई घर और कई लोगों का अता पता नहीं है। अनुमान है कि कुछ लोग पानी में बह गए या कुछ अभी भी वहां दबे हो सकते हैं। बादल फटने के बाद भी यहां राहत और बचाव आसान ऑपरेशन नहीं है। रास्ता बेहद खराब और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता भी नहीं। हालांकि पुलिस और सेना की टीमें कूच कर चुकी हैं, लेकिन तबाही का ये मंजर देखकर लगता है कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर तक में मौसम बेकाबू है और पत्थर दरकने से लेकर बादल फटने तक के हादसे जान के दुश्मन बने हैं। आने वाले दिनों में मौसम का ये कहर जारी रहेगा। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। शहर शहर गांव गांव मानो आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। बारिश इतनी ज्यादा है कि लोगों की जान पर बना रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ऐसी ही 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जब लोग पानी के बीच मुसीबत में फंस गए। गनीमत ये रही कि उन्हें बचा लिया गया। पानी की तेज लहरें और उस पार फंसी 40 जिंदगियां। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ ने एक बार फिर इसे कर दिखाया। देखिए कैसे लहरों के बीच एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी लेकर बढ़ रहे हैं। कोशिश है इस पार से उस पार रस्सी खींचने की ताकि लोग उसे पकड़कर निकल सकें। एक बार जब रस्सी बांधने का काम पूरा हो गया तो एक एक कर लोगों को निकाल लिया गया। इन लोगों के लिए यह दूसरे जन्म की तरह था। जब लोग किनारे आए उन्होंने एनडीआरएफ को दिल से धन्यवाद दिया। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून के पास फनासवाड़ी गांव की है। मूसलाधार बारिश से यहां का एकमात्र संपर्क पुल ध्वस्त हो गया, जिससे 40 लोग पानी में फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है। मोटर बोट के सहारे लोगों को बीच नदी से रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल 11 लोगों की जिंदगी इस तरह बचाई गई। दरअसल श्योपुर के फतेहपुर गांव में ये लोग गाय चराने गए थे, लेकिन सीप नदी में तेज बारिश से आई बाढ़ में फंस गए। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की टीम ने सबको नदी से निकाल लिया। अभी सुबह से नदी में ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो 11 लोग जो पशुओं चराने के लिए गए थे वो नदी के बीच में फंस गए थे। उनको रेस्क्यू करके होमगार्ड की टीम द्वारा और पुलिस बल द्वारा निकाल लिया गया है। उसमें से सभी लोग सुरक्षित निकल आए हैं। श्योपुर में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, आफत का अंदाजा खुद हो जाएगा। ये पार्वती नदी पर बने खतौली पुल का नजारा है। नदी का पानी पुल के 3 फीट ऊपर से बह रहा है। पार्वती नदी का रौद्र रूप देखकर पुल के किनारे लोग ठिठके खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पुल पार कर ले।
पार्वती नदी में उफान से श्योपुर कोटा इंटरस्टेट हाईवे बंद हो गया। राजस्थान से श्योपुर का संपर्क कट चुका है। श्योपुर में मूसलाधार आफत की ये एक और तस्वीर है। इतनी भारी बारिश हुई कि घर तालाब बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की है। कवाई थाना क्षेत्र के कोल्हू खेड़ा गांव में टापू बने खेत से किसान को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसान कल सुबह खेत पर काम करने निकले थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ आने से किसान पानी से चौतरफा घिर गए। पुलिस को सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मोटर बोट के जरिए सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 12 से राम प्रसाद मेहता और श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ आई कि अब तक 192 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं गुजरात में भी सैलाब जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश से जान आफत में आई है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले सांगली की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। दुकानें क्या, मकान क्या, आधे आधे डूबे हुए हैं। इलाके में बाढ़ कर्फ्यू लगा है और सांगली के जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा है वहां तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा है। बाइक और स्कूटर कीचड़ में सने हुए खड़े हैं। इस मारुति वैन को ही देखिए, बाढ़ के पानी में आधी डूबी हुई खड़ी है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ है। वो अपने घरों को साफ करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पा चप्पा छान रही हैं और बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बेज़बान जानवरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के भरूच से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। कैसे एक जेसीबी मशीन पर एक शख्स खड़ा है। जेसीबी सैलाब में पूरी तरह से डूब चुकी है। सिर्फ उसका आर्म और छत नजर आ रही है और जो शख्स दिखाई दे रहा है वो जेसीबी का ड्राइवर यानी मशीन ऑपरेटर है। भरूच के टोठी दरा गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे ये शख्स जेसीबी मशीन चला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखते ही देखते ये जेसीबी मशीन पूरी तरह से डूब गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ड्राइवर का क्या हुआ, तो सुनिए। जिस वक्त नर्मदा नदी में ये जेसीबी डूब रही थी, गांव के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से इसकी जान बचाई। राजस्थान के पाली में सैलाब के बीच एक ट्रक ऐसा फंसा कि डूबने लगा। उसके बाद इस ट्रक को किसी तरह से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश में उफनती नदी के पुल को यह ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा यह ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें भी सांसें अटकाने वाली है। खेतों पर किसान काम कर रहे थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ सी आ गई और एक किसान पानी के बीचों बीच घिर गया। ऐसे में उफनती अंधेरी नदी के बीच टापू पर फंसे किसान को मोटरबोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तस्वीर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं खाट पर एक गर्भवती महिला को सैलाब के बीच से ले जाया जा रहा है।
आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के चीतल गांव में तेज बारिश के चलते नदी ऐसी उफनाई कि पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई तो एम्बुलेंस नदी के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। ऐसे में लोगों ने खाट पर बैठाकर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। गुना में 48 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से 29 गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानाई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। महाराष्ट्र के सांगली में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, मगर इस तबाही के बीच लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं। सांगली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि बोट से बारात निकाली गई। नई नवेली दुल्हन सोनाली और उसके पति को शादी के बाद शहर के बीच नाव से घर जाते देखा जा सकता है। दरअसल रोहित और सोनाली की शादी 26 जुलाई को तय हुई थी। इसके बाद सांगली में बाढ़ आई, लेकिन शादी टली नहीं। सैलाब के बीच शादी की रस्में पूरी की गई। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।